पहले भी यही कहा था कि ये जीत अभी अधूरी है। देखिए, हम 3-4 लोग फिलहाल मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मैं खुद हूँ, शाही जी हैं, राय साहब हैं और सबके चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन विक्रम जी का चेहरा आज भी उदास है। जिस दिन जिस दिन स्क्रीन पे जुड़े हुए हम सभी के चेहरे पे मुस्कान होगी, उस दिन वो हमारा जो है सेलिब्रेशन का दिन होगा। उस दिन जो है हम सब मिलकर जो है एक पर्व को मनाएँगे और विक्रम जी निश्चित रूप से आप अपने को बिल्कुल भी इस रण में अकेला ना माने, हर संगठन कम से कम अपने संगठन की ज़िम्मेदारी मैं ले सकती हूँ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। आप ये आपकी लड़ाई नहीं है, बल्कि हम शिक्षक साथियों की लड़ाई है और उस दिन हमारा असली पर्व होगा, उस दिन हम जो है एक-दूसरे को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ उस दिन खुल के हम दिवाली मनाएँगे। जिस दिन ये लड़ाई हम जीतेंगे, उस दिन हम जो है सब मिलके दिवाली मनाएँगे और बिल्कुल ये देखिए बुढ़ापे की लाठी जैसे कि हमारा भी जीवन-मरण का प्रश्न ये था कि सारा जीवन सह-सम्मान के साथ जिस कर्मचारी ने कमाया है, वो वृद्धावस्था में किसके सामने हाथ फैलाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ इस पर जिस तरह का निर्णय दिया है, पेंशन बहाली के लिए जो है बात हुई है और मेमोरेंडम जारी करने के लिए सारी कवायद जो है हुई है। तो यही चीज़ है और मैं विक्रम जी आपको भी ये कहना चाहती हूँ और आपसे भी अपील करना चाहती हूँ जैसे कि शाही जी ने बताया मनोज जी ने बताया कि बाबा का अब भी जो है काफ़ी सकारात्मक रुख है। शिखा जी से संपर्क टूट गया है। मैं सीधा मनोज जी के पास पहुंचूंगा। विक्रम जी से बात सुन लूं, फिर मनोज जी की बात सुनूंगा। विक्रम जी, आपने सबकी बात सुनी। सब चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और अच्छा हो तो उसी से सब पॉजिटिविटी आएगी, सबके चेहरों पर मुस्कान आएगी। विक्रम सिंह, कितनी अच्छी बात शिखा जी ने कहा। शिखा जी फिर हमारे साथ आ गई हैं, लेकिन शिखा जी ने कितनी अच्छी बात की कि सब तभी खुश होंगे जब हमारे साथ जुड़े सभी के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और वो मुस्कान तभी आएगी, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2 होते हैं, और एक से एक माइनस कर दो तो 0 हो जाते हैं। जुड़ने से एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होता है। एक और एक 11 बगल अगल रख दिए जाते हैं तो 11 हो जाते हैं, वो जोड़ दो तो 2 ही रह जाते हैं। 11 बने हैं जो, उन 11 के भाव से आप सोचिए। सबकी सोच ये है, ये शिक्षक भी चाहते हैं कि शिक्षा में अनुदेशकों का भला हो जाए। विक्रम सिंह सर, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनको देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। सर, हम लोग की तो पूरी जीवन बर्बाद हो चुका है। 2013 में इस विभाग में आए, हम लोग का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। अब हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं सर, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और इसके जिम्मेदार कौन है नहीं है, ये बातें बहुत सारी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नीति नियंताओं ने हम अनुदेशकों के जीवन, चूंकि हमारी भर्ती पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से हुई है, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से सर हुई है, और हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। हम लोग टीटी से मुक्त होना चाहते हैं। हम लोग 2011 में टीटी देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किए कि हमको टीटी देने दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हम लोग को टीएटी से मुक्त किया। अभी माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का डबल बेंच का आदेश है, उसमें भी हमको टीटी मुक्त किया गया है, क्योंकि हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। हर व्यक्ति ग्रेजुएट प्लस एक उसके पास टेक्निकल डिग्री है। भी 13 में 7,000 था और इस समय मात्र 9,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं 11 साल में मात्र 2,000 की बढ़ोतरी, बीच में रिकवरी, बीच में मानदेय कम किया जाना। 17 जो शाही जी कह रहे थे, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था 5 कालिदास मार्ग पे, आज भी वो मुझे दिन याद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
तुम लोग कोर्ट को गुमराह करके आदेश करवा लिए हो और उसके बाद सरकार डबल बेंच में गई। जब डबल बेंच हम लोग जीते, सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो एक 300 रुपया पाने वालों के नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कितनी जिल्लत हो रही है। हम जब विद्यालय में जाते हैं कितना भेदभाव होता है। शाही जी और मनोज जी, राय जी इसके गवाह हैं। कितना भेदभाव उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ विद्यालय में होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि आज का जो समाज है ये अर्थ का युग है। जिसके पॉकेट में जितना पैसा होता है उसकी तूती समाज में उतनी बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, ये किसी से छुपी नहीं है। और यदि शाही जी, मनोज राय जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, आप सबका अभी मैं शाही जी से वार्ता करूंगा डिबेट के बाद, और आप सब लोग का जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है, मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी से मैं मिलने का प्रयास करूंगा। और मनोज राय जी ने जो बातें कही, चूंकि मैं आपका अनुज हूं, हो सकता हूं अनुज कभी कभी कुछ गलतियां कर जाता है, तो इसके लिए आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शाही जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं बिल्कुल अभी से, आज से मैं प्रयास अपना शुरू करूंगा। और मुझे लगता है यदि मैं सार्वजनिक तौर पे मिलने का प्रयास करूं तो मुझे बहुत समय नहीं लगेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। क्योंकि 30 सालों तक माननीय योगी जी का ही झंडा, उनका डंडा, उनका बस्ता मैंने ढोया है। और जब से गोरखपुर की धरती पर 1900